सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं आपका होस्ट रजनीश दुआ और आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग गोल्ड के ऊपर बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग 5 मिनट के चार्ट के ऊपर गोल्ड की अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है रजनीश दुआ क्लासेस। आप यहाँ पर जाके सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। और अगर आप प्राइस एक्शन सिंप्लीफाइड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम लोग आज रात को प्राइस एक्शन सिंप्लीफाइड बैच का स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे चार्ट पर आ चुके हैं और आप यहाँ पर देखोगे कि ये 5 मिनट का गोल्ड का चार्ट है और जिसमें मैंने नीचे RSI इंडिकेटर लगाया हुआ है, जिसमें अपर बैंड 60 है और लोअर बैंड 40 है। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि मेरे पास ये मैसेज आया कि सर, ये गोल्ड के अंदर कैसे हम लोग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप देखो यहाँ पर मैंने उसी को यहाँ पर वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, तो इसको मैक्सिमम लाइक करना। और अगर आपको कोई भी मेरे से पॉइंट सीखना हो तो आप यूट्यूब पे कमेंट करोगे तो हम लोग यहाँ पर आपके लिए वीडियो बना देंगे। लेकिन स्टॉक रिकमेंडेशन के हिसाब से मेरे से मत पूछना, क्योंकि ये चैनल प्योरली लर्निंग चैनल है। रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दी जाती है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखो तो ये 5 मिनट में आप देखो तो गोल्ड काफ़ी साइडवेज चल रहा था। यहाँ पर आप देख रहे हो गोल्ड साइडवेज हो रहा है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से नोट करोगे तो यहाँ पर जो कैंडल फॉर्मेशन है, ठीक है, वो बहुत ही मतलब साइडवेज टाइप का पैटर्न है। छोटी छोटी कैंडल्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर वॉल्यूम्स नहीं है। ठीक है, मोमेंटम अगर चाहिए तो वो वॉल्यूम से आता है, वॉल्यूम आने से मोमेंटम आता है। तो अब आप देखो कि जब हम लोग का न्यूयॉर्क टाइम का मार्केट ओपन होता है तो वो टाइम पे मैक्सिमम ट्रेडर्स एक्टिव होते हैं। न्यूयॉर्क टाइम के पहले या न्यूयॉर्क टाइम से थोड़े टाइम पहले मार्केट जो है गोल्ड का काफ़ी एक्टिव होता है। और आप देख सकते हो यहाँ पर कि 7 बजे यहाँ पर ये जो कैंडल यहाँ पर बनती है, ये हमारे 20 EMA के ऊपर जाके बनती है। ठीक है, ये 20 EMA है। और उसके बाद आप देखो तो RSI जो है वो 60 के ऊपर चला जाता है और यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम्स आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि प्राइस ने यहाँ पर ये रेंज का ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर रेंज बनाते हैं कि कैसे आप यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के अंदर यहाँ पर बॉक्स पैटर्न निकालोगे। और बॉक्स को आप यहाँ पर ऐसे डाल सकते हो ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये रेंज यहाँ पर प्राइस का चल रहा था और प्राइस ने वो रेंज जो है वो ब्रेक करा है। करेक्ट। अब देखो यहाँ पर मैं आपको साइकोलॉजी समझाता हूँ। क्या होता है कि लोग कई बार क्या करते हैं, ये कैंडल देखने के बाद में एंट्री मारते हैं और एंट्री मारने के बाद में वो प्राइस को प्रॉपरली होल्ड नहीं कर पाते और प्राइस जो है साइडवेज होने लग जाता है। ठीक है, अब देखो ये 5 मिनट का टाइम का चार्ट है और ये कैंडल ने आपको सिग्नल दिया था 7 बजे। और 7 बजे से लेकर ऑलमोस्ट 8:30 बजे तक आप देखो तो गोल्ड जो है साइडवेज ही रहा। लेकिन ये जो 20 मूविंग एवरेज है उसका जो डायरेक्शन था वो ऊपर की ओर जा रहा था। आप ध्यान से देखो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर एंट्री करते हो और आपका जो इमोशंस हैं वो कंट्रोल में नहीं होते एंट्री लेने के बाद, तो इसका मेन कारण ये है कि आपका पोजीशन साइजिंग आपके रिस्क से बहुत ज़्यादा है। हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि देखो एक ट्रेडर के लिए ज़रूरी है कि वो सही पॉइंट आइडेंटिफाई करके पोजीशन बना ले, लेकिन वो ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या उस ट्रेड में वो सक्सेसफुल होगा या वो फेलियर की तरफ चला जाएगा। अगर उस दौरान वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं रखता और वो पैनिक स्टेट में आ जाता है तो फिर आपका जो ट्रेड है वो मिस हो जाता है एंड देन आप जो है फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। ठीक है, तो ट्रेडिंग इज 90% साइकोलॉजी, ये बात ध्यान रखना। तो अब यहाँ पर प्राइस जो है साइडवेज ट्रेड हो रहा था तो 1.5 आवर आपको प्राइस ने वेट कराया। अब आप इसको जैसे ही टाइम फ्रेम चेंज करोगे तो आपको जो एनालिसिस है वो आपका चेंज हो जाएगा। तो ऑलवेज फिक्स अ टाइम फ्रेम। ठीक है, फिक्स अ टाइम फ्रेम, फिक्स अ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, फिक्स, और अपने रिस्क को कंट्रोल रखो। देखो, रिस्क कंट्रोल करोगे तो कैपिटल बचा हुआ रहेगा। गलतियां होंगी, गलती के बिना कोई नहीं सीख पाया। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पर प्राइस साइडवेज रहा और उसके बाद ये 20 EMA पर यहाँ पर भी आपको प्राइस यहाँ पर नीचे भी आया है इसके बाद। ठीक है, लेकिन ये कैंडल के बाद आपका ट्रेंड स्टार्ट हो गया और आपको यहाँ पर
काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अगर आपने यहाँ पर भी पोजीशन बनाया होगा और यहाँ पर आप देखोगे ये कैंडल क्लोज होने के बाद यहाँ पर भी एसएल रखा होगा, वेट करने के बाद यहाँ पर आपको रिवॉर्ड मिला है। और उसके बाद आप देखो तो ये आरएसआई जो है काफ़ी पीक पर आ जाता है, ठीक है, मतलब ये ओवरबॉट सिचुएशन आ जाती है और उसके बाद फिर ट्रेंड जो है वो कम हो जाता है, मोमेंटम लूज हो जाता है प्राइस का। और अल्टीमेटली अगर आप इसको होल्ड भी करते हो और टाइमली आप प्रॉफिट बुक नहीं करते हो तो सारा प्रॉफिट आपका यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। सो प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर पोजीशन साइजिंग एंड प्रॉपर टारगेट एंड प्रॉपर एसएल, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग। अगर आपको मेरे साथ प्राइस एक्शन सिंप्लीफाइड कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मेरी वेबसाइट पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं और दिए गए नंबर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट प्योरली अगर आपकी इंटेंशन लर्निंग की हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सब कुछ मालूम होता है लेकिन वो फिर भी सही ट्रेड में एंटर नहीं कर पाते, तो वो आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो आपका ओवर एनालिसिस है, वो आपकी रॉन्ग एंट्रीज है, वो आपका रॉन्ग एनालिसिस है। तो वो आपको टाइम टू टाइम सीखना पड़ेगा, रिवाइंड करना पड़ेगा, रीलर्न करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग इतना आसान नहीं है जितना आपको लगता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।